अब ये कहानी धार्मिक है, शांत है और बहुत धीरे बहने वाली है। इसे ऐसे सुनना जैसे कोई मंदिर में धीमे धीमे कथा सुना रहा हो। अगर बीच में नींद आ जाए तो वही इसका सबसे सुंदर अंत है। नारायण की गोद में सोने की कथा। आराम से लेट जाओ, अपने शरीर को ढीला छोड़ दो। अब कुछ भी पकड़कर रखने की जरूरत नहीं है। ये कहानी भाग दौड़ की नहीं, भरोसे की है। समय से पहले की रात। बहुत पहले की बात है, इतनी पहले कि दिन और रात अब भी भगवान से इजाजत लेकर आते जाते थे। उस समय एक शांत वन था, न बहुत घना न बहुत खाली। उस वन के बीच एक छोटा सा आश्रम था। आश्रम में न घंटियों का शोर था, न मंत्रों की जल्दबाजी। वहां सब कुछ धीमे धीमे होता था। थका हुआ साधक। उस आश्रम में एक साधक रहता था। नाम उसका लिखा नहीं गया, क्योंकि भगवान नाम से नहीं, भाव से पहचानते हैं। वो साधक दिन भर सेवा करता था, जल लाना, आश्रम साफ करना, दीपक जलाना। लेकिन उस दिन उसका मन बहुत थका हुआ था। ना शरीर की थकान, मन की प्रार्थना। रात को वो साधक आश्रम के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया। उसने आंखें बंद की। कोई बड़ा मंत्र नहीं बोला, कोई शब्द नहीं खोजा, बस मन से कहा, हे नारायण अब संभाल लो। इतना कहकर उसकी सांस अपने आप धीमी हो गई। पीपल की छाया। पीपल का पेड़ बहुत पुराना था। कहा जाता है जहाँ पीपल है वहाँ स्वयं विष्णु का वास है। उस रात हवा ने पत्तों को धीमे धीमे हिलाया, जैसे कोई लोरी सुना रहा हो। साधक का सिर अपने आप घुटनों पर झुक गया। स्वप्न नहीं, दर्शन। उसने देखा, पर आंखों से नहीं, एक विशाल शून्य। और उस शून्य में शांत जल पर एक दिव्य शैया, शेष नाग, और उस पर शांत मुस्कुराते भगवान नारायण। न तेज प्रकाश न चमत्कार, बस असीम शांति। नारायण की दृष्टि। भगवान ने कुछ नहीं कहा, उन्होंने बस देखा, और उस दृष्टि में सब कुछ था। डरो मत, थकना पाप नहीं, सो जाना भी भक्ति है। साधक को लगा जैसे कोई उसके मन का बोझ हाथों से उठा रहा हो, गोद में सुलाना। नारायण ने अपना हाथ हल्का सा बढ़ाया और साधक को लगा जैसे वो किसी माँ की गोद में लेट गया हो। उसकी सांस अब गिनने लायक भी नहीं थी, बस चल रही थी। नींद का अर्थ। उस क्षण साधक समझ गया, नींद कमजोरी नहीं है, ये ईश्वर का दिया विश्राम है। जब मन सब कुछ छोड़ देता है तभी भगवान सब कुछ संभालते हैं। प्रभु की लोरी। कोई आवाज नहीं थी, पर फिर भी एक लोरी थी, शब्दों के बिना। सो जाओ, मैं हूं, सब ठीक है, कल भी होगा, आज आराम करो। प्रभात नहीं आया। इस कथा में सुबह का जिक्र नहीं है, क्योंकि जो भगवान की गोद में सोता है उसके लिए रात और दिन एक जैसे हो जाते हैं। अब अगर तुम अब भी सुन रहे हो तो बस एक बात याद रखो, आज की नींद भी भक्ति है, थक कर सो जाना भी समर्पण है। और अगर नींद आ चुकी है तो नारायण पहले से वहां है। सो जाओ। नारायण नारायण।